हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखिए, अकाउंटिंग हम समझते हैं कि बिज़नेस में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस में कवर होती हैं। इसको हम इन टोटल अकाउंटिंग कहते हैं। तो अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या हो गया? जब हम ह्यूमन जो कि रिसोर्स है, जो कि बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब सारे अकाउंटिंग के प्रोसेस हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं। सो बेसिकली HRA क्या हो गया? सो इट इज़ द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन। तो ये बेसिकली क्या है? मेज़र करना है और रिपोर्ट करना है उन सारे खर्चों को जो कि इनकर्ड होगा रिक्रूटमेंट में। उनको रिक्रूट करना कि आपकी जॉब यहाँ लग रही है, यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए आ रहे हो, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, है ना, उनकी ट्रेनिंग और उनको डेवलप करना, और जब वो ट्रेंड होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनको जज करना कि उनकी प्रेजेंट या इकोनॉमिक वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीन्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने वैल्यूएबल हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे होता है ना की मैनेजरियल पर्सनल, कि बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। की मैन इंश्योरेंस कराते हैं लोग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर ये जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा, तो उनका इंश्योरेंस करा लीजिए, है ना, कि इनके जाने से हमें जो लॉस हो उसको हमें कोई रिकवरी हो जाए। तो ये सब कैसे पता चलता है? जब हमको पता हो कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय या पर्टिकुलर पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वैल्यूबल है, उसकी आज की वैल्यू क्या है, वो कितना रिटर्न हमको दे रहा है, राइट। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है कि आप मेज़र करोगे, रिपोर्ट करो, रिकॉर्डिंग करो उन सारे खर्चों को, उन सारे कॉस्ट को जो किसी भी ह्यूमन को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने में, उसको सेलेक्ट करने में, उसको ट्रेंड करने में और एज एन एम्प्लॉई उसकी वैल्यू को जज करने में लगती हैं। उसकी इतनी वैल्यू है ये आप आइडेंटिफाई करो कि उसकी रिपोर्टिंग करो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, right? So human resource accounting is the measurement of the cost and value of people to the organization. उन सारे लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको मेज़र करना, उनके कॉस्ट को मेज़र करना कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लग रहा है ना, और उस खर्चे से हमें कितना रिटर्न आ रहा, मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं, कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को मेज़र करके रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक सिंपल टर्म में समझिए, अगर आप फ्रांस में भी जाते तो आप देखते हैं कि हम जो भी कैपिटल बिजनेस में लेके आते हैं, जो भी पैसा इकट्ठा करके बिजनेस में ले आते हैं, उसको क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो जो पैसा लाते हैं उस पर कितना खर्चा आया, और जब हम उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो उससे हम कितना रिटर्न कमाते हैं, ये दोनों ही हम क्या करते हैं? जज करते हैं, वैल्यू करते हैं, और फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी के बेसिस पे अपनी बैलेंस शीट, पीयर और ये सब चीज़ें बना के तैयार करते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये एसेट्स, जो फिजिकल एसेट्स है, ये आपके मशीन हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गए, मतलब ये जो चीज़ें आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं, मशीन वगैरह, ये सब जितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी जितनी रिकॉर्डिंग करके आप बैलेंस शीट और पीयर तैयार करते हैं, सेम आपके लिए ह्यूमन भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है। वो भी एज अ रिसोर्स है और वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी हो पा रहा है वो सही से हो नहीं सकता है। तो उनमें कितना खर्चा, उस रिसोर्स को पाने में हमें कितना खर्चा आता है, और उसी रिसोर्स से हमें कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, कितना रिटर्न मिल रहा है, इन सब को मेज़र करना और रिकॉर्ड करना बुक्स में ही क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। अब इसी को हम और समझते हैं कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमेटी ने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और मेज़र करेंगे। पहले हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको मेज़र करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उसकी कॉस्ट को, उन सारे डेटा को जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है।
है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और मेज़र करेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है, उन सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस मैन को, उनको हम कम्युनिकेट करेंगे जिनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो क्या कहा कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे डेटा को मेज़र करना और आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं, और इसको उन लोगों को बताना जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब उनको कम्युनिकेट कैसे करोगे, जब आप एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करेंगे। किसी को बताने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि देखिए इनको पाने में हमने रिक्रूट करा है, हमने वैकेंसीज निकाली, एडवर्टीजमेंट निकाली, हमने यहाँ पे इतने लोगों को हायर किया, फिर इनको इस तरह से बुलाया, इनकी इंटरव्यू मिली, इंटरव्यू के लिए हमने इन पर्सन को हायर किया, तो इनको मतलब इनको सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने के लिए हमें इतनी कॉस्ट आई, उनको इतनी सैलरी हमारे पास जा रही है, इनका पर डे का क्या जा रहा है, फिर ये क्या वर्क कर रहे हैं, इनसे कितना रिटर्न आ रहा है, ये जो बनाते हैं या जो चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं उनसे में कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब आपको कहीं ना कहीं लिखे होना पड़ेगा, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई डेटा मेंटेन होना चाहिए, तो वो डेटा ही हम किसी को बताएंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग तो यही है, आपकी रिकॉर्डिंग है, सारा डेटा मेंटेन करना है, एनालाइज कर सके जिससे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। तो जब ह्यूमन को एज अ रिसोर्स मानते हुए आप उससे रिलेटेड सारे डेटा को आप इवेलुएट कर रहे हो, मेज़र कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, और उस इन्फॉर्मेशन को आप सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मतलब रिकॉर्ड करके इस मैनर में रख रहे हो कि उन्हें आप रिप्रेजेंट कर सको, तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और या हम इन शॉर्ट में कहने जाएं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या, तो इन शॉर्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक आर्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वैल्यू करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे सिस्टमैटिकली किस चीज़ को, ह्यूमन रिसोर्स की जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम इन पूरे ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते, प्रेजेंट करते, वैल्यू करते हैं, तो उस आर्ट को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली बात होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को वैल्यू करना, उसका वैल्यूएशन करना, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के वैल्यूएशन के कई मेथड्स होते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हो या आप वैल्यू अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो, एनपीवी वगैरह के बेसिस पे उसको वैल्यू कर रहे हो। तो एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम उनको वैल्यू कर पाएँ। देन उसकी जो भी वैल्यूएशन हमने की है उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना। आप पहले ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करो कि क्या खर्चा आता है और कितने की वैल्यू देते हैं, कितने की वर्थ है इनकी आज ऑर्गेनाइजेशन में, कितने ज़्यादा वैल्यूबल, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली हम अगर ये कहें ना कि इनको हायर करने से लेके इनको फायर करने, मतलब इनको निकालने तक में जो भी खर्चा आ रहा है और ये उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए या जब तक हैं तब तक क्या जनरेट करके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, इन सब को जब आप वैल्यू कर लेते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हो, और रिकॉर्डिंग इस तरह से करो कि हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डिस्क्लोज़र हो, मतलब जिस तरह से, जैसे हम होता है ना एक मशीन ख़रीदते हैं तो मशीन को ख़रीदना, उसको इंस्टॉल करना, इन सब को रिलेटेड खर्चे को प्रॉपर जगह पे हम शो करते हैं ना, डिस्क्लोज़ करते हैं कि भाई ये बैलेंस शीट में जाएगा, फिर उससे प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो ये पीएल का पार्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस का ये सब इस तरह से कोई खर्चा आ रहा है तो, या जो उसको चला रहा है उसको सैलरी रेज देना पड़ रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो हम हर एक आइटम को प्रॉपर डिस्क्लोज़र दे रहे हैं, उसको सही से दिखा रहे हैं, सही प्लेस पर डिस्क्लोज़ कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये पीएल का पार्ट हो गया, ये बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, तो हर चीज़ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को भी वैल्यू करो, उसको रिकॉर्ड करो और उनके सारी इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने बिजनेस की सही से डिस्क्लोज़ करो। इससे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होनी है, यही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेम करते हैं ये चीज़ें करना, और बेसिकली यही पूरा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, राइट। सो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर वैल्यू को, उनके एग्जैक्ट वैल्यू को कि एज एन रिसोर्स इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसको मेज़र कर पाना। तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू और उस पर लगने वाले खर्चे को अच्छे से मेज़र कर पाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जैसे ही हम एचआरए करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेंगे, तो हम इन चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन कर ले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करने में हमें कितना खर्चा आया और वो हमें कितना रिटर्न दे रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कितना वैल्यूएबल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये दोनों चीज़ें ही मेज़र हो जाएंगी। तो इस चीज़ को वैल्यूएट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर इससे और क्या होता है, ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो मैनेजिंग पर्सनल है ना, उनको हेल्प करता है कि वो मॉनिटर कर पाए कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। बट ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन जो रिसोर्स है ना वो कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, तो हम उसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक इमोशन के बिना ही एक मशीन है जो पड़ी हुई है, लैंड है, आप उसको यूटिलाइज़ करो जितना भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, हम ऐसा नहीं कह सकते। ह्यूमन को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाना ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके इमोशंस होते हैं, है ना, उनकी फीलिंग्स होती है, उनका एक वर्किंग कैपेसिटी होती है और उनके एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, बीइंग एन पर्सन, बीइंग एन एम्प्लॉय, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सबको मैच करना, उसके हिसाब से आपको सैलरी ऑफ़र करना और आपको मोटिवेट करना इंसेंटिव्स या बोनस ये सब चीज़ें देते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन को आप सुपीरियर मानो, उसके लिए आप वर्क करने के लिए डिवोटेड रहो। क्योंकि ये क्या है, जब आप उनको ज़्यादा मोटिवेट करोगे ना, तो वो अपना 100% से भी ज़्यादा रिजल्ट देने को रेडी होते हैं। मतलब वो आपका ड्यूटी आवर ही नहीं समझते हैं, उस ड्यूटी आवर के बाहर भी काम करते हैं आपके लिए। तो उससे क्या होता है, आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिटर्न आने की उम्मीद होती है। तो इनको सही से यूटिलाइज़ कर पाना, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाना ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इससे ये मैनेजिंग पर्सनल इसको कर पाने में उनके लिए ईजी हो जाता है और उसको वो मॉनिटर कर पाते हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड अ साउंड एंड इफेक्टिव बेसिस ऑफ ह्यूमन एसेट कंट्रोल, दैट इज़ वेदर द एसेट इज़ अप्रिशिएटेड, डिप्रेटेड एंड कंजर्व्ड। तो इससे पूरे चीज़ों से जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं, खर्चे को और उनसे आने वाले वैल्यू को, उनके रिटर्न्स को आप अच्छे से मेज़र करके रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ये मैनेजिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, मैनेजिंग के लिए क्या होता है, मैनेजर्स के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव टूल बन जाता है, जिससे वो समझ पाते हैं कि ये जो हमारी ह्यूमन, जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारी एसेट्स है, इसको मैं कहाँ कंट्रोल करना है। मतलब क्या ये अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, इनके जो इनका यूज़ है या जो इनका रिटर्न है, जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, या एम्प्लॉयज़ काम करने से बच रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, हट रहे हैं। तो मतलब क्या हाल है उनका, ह्यूमन एज एन एसेट्स वो बढ़ रहा है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है या कंजर्व्ड है, मतलब वो एज इट इज़ मेंटेन करना है उनको। तो मतलब क्या सिनेरियो है, आप ये समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप जो है आगे का एक्शन प्लान कर सकते हो। उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर अप्लाई करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं ये अकाउंटिंग देख रही हूँ तो इस पूरी अकाउंटिंग में ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लाइक उनका पेरोल इंक्लूड होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो कितना एब्सेंट होते हैं, कब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कितना ड्यूटी दे रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मेंटेन हो जाते हैं, सब कुछ प्रॉपर मेंटेन होता है। तो आपको समझ में आता है कि क्या पर्टिकुलर एम्प्लॉई ज़्यादा एब्सेंट होने लगा है या अब वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पहले देता था, क्योंकि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, आपको आइडिया लग पा रहा है कि अगर ये एम्प्लॉई अब काम कम कर रहा है या अब ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, तो रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये कोई फैमिली इशू है, पर्सनल इशू है, हेल्थ इशू है, क्या चीज़ें हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, या कोई बेटर ऑप्शन ये तलाश रहा है। तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उनके लिए नेक्स्ट आइडिया प्लान कर पाते हो, नेक्स्ट चीज़ें प्लान कर पाते हो कि इनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है। मतलब क्या ये इतने वैल्यूएबल हैं कि नहीं, अब इनको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है, इनका अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इनके लिए नया इंसेंटिव्स लाओ, इनको मोटिवेट करो, इनके लिए कुछ प्लान्स करो। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इसको मॉनिटर करना पड़ता है और ये कर पाने में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। सो ऑब्जेक्टिव और क्या है, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान एंड एस्टिमेट द बजट फॉर ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसेस वेल इन एडवांस, विच इंक्लूड एक्विजिशन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एक्सपेंशन एज एन ह्यूमन एसेट, सैलरीज, वेजेस, मतलब हर चीज़ को पूरा बजट आप जो है प्लान कर पाओगे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो अकाउंटिंग आप जानते हो ईयरली फाइनेंशियल
आपके ईयर जो होते हैं उनके बेसिस पे होता है। तो आप ईयर वाइज जब मेंटेन करोगे तो आपको पता है कि एज एन इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हमें कितना खर्चा आता है, कितना हमारा इस एक्सपेंस जा रहा है और इससे मेरी कितनी वर्थ क्रिएट हो रही है। ये सब क्या कर पाओगे आप, एस्टिमेट कर पाओगे, उसके हिसाब से आप बजट तैयार कर पाओगे। तो ये सब क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, क्यों ज़रूरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसकी ह्यूमन रिसोर्स को करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट में लोकेट करने में, यूटिलाइज़ करने में, कि पर्टिकुलर एम्प्लॉई को कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे एक्वायर करना है, ये पर्सन को कैसे हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है और उसके लिए हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे, फिर उस पर्सन को हमें कहाँ अपॉइंट करना है। होता है ना, राइट पर्सन राइट प्लेस। ये अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये उनका काम होता है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रही है ना, उसी की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो। तो बेसिकली HRM क्या करती है, वो कहती है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट जॉब पे अपॉइंट कराना ड्यूटी है। तो उनको लोकेट कराए ना कि वो कहाँ पे सही काम कर पाएंगे और उसको सही से यूटिलाइज़ करना ही ये क्या होता है, ये मेन आपका ह्यूमन रिसोर्स का वर्क होता है और इसी की रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो। तो ये सब कर पाने में जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, इसलिए HRA इम्पॉर्टेंट है। फिर ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसाइड करने पे कि भाई किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको और ट्रेनिंग चाहिए, किसको हटा देना है, रिट्रेंच कर देना है। ये सब कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। ये सब डिसाइड करने में आपको कौन हेल्प करेगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्योंकि मैंने कहा ना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आप बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने वाले हो, उनके बेनिफिट्स, उनके पे रोल्स, उनके एब्सेंटीज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप उनका हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाले हो। तो आपको ईजी हो जाता है ये समझ पाना कि पर्टिकुलर एम्प्लॉई कैसा है, क्या कर रहा है, वो अभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आप इवैल्यूएट कर पाते हो। तो जब आप इवैल्यूएट कर पाओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप आगे डिसाइड भी कर पाओगे कि भाई ये पर्सन यहाँ सही काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देख रहे हैं कि इसको हमेशा लेट हो रहा है, पर्टिकुलरली वो डेली लेट होता है और इसके ट्रैक रिकॉर्ड में मेरी समझ में आ गया, तो अब डेली लेट होने के पीछे रीज़न क्या है, शायद इसका डिस्टेंस इशू बहुत है। अगर डिस्टेंस इशू है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 1.5 घंटे 2 घंटे लेट हो रहा है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, क्योंकि 1.5 घंटे अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में होता तो कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिल सकता था, वो कोई ना कोई वर्क कर सकता था हमारे यहाँ। पर वो 1.5 घंटे डिस्टेंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है लेकिन स्टिल वो डिस्टेंस की वजह से वो लेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि लेट हो रहा है, जितने लोग लेट होंगे हम उस पर पनिशमेंट की उस पर चार्जेस लगा दे रहे हैं, उनका पैसा कट कर दे रहे हैं। तो अगर हम सब पे यही अप्लाई कर देंगे तो शायद वो एम्प्लॉई जो बहुत अच्छे से दिल लगा के वर्क करता है और डिस्टेंस की वजह से वो लेट हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, शायद वो जॉब चेंज करने के बारे में सोचने लगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अकाउंटिंग हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी करने वाली है। तो जब हम इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि डिस्टेंस का प्रॉब्लम है इसको और ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है, ये हमारे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये एम्प्लॉय, तो हम उनके लिए कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे या हम उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरी ब्रांच में कर देंगे जो उनके लोकेशन के, उनके हाउस के नियर बाई हो। तो ये सब क्या है, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इस तरह का पूरा रिकॉर्ड हो और अकाउंटिंग हमें पूरा रिकॉर्ड देने वाली है, राइट। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस हमारे लिए क्या हो जाती है कि ये हम जो एम्प्लॉयज़ है ना, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और उनकी बार्गेनिंग पावर को क्या करती है, इम्प्रूव कर देती है। तो क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है फर्म के लिए, वो कितना फर्म के बेटरमेंट के लिए कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना, और उनको पाने के लिए फर्म कितना खर्चा कर रही है, ये दोनों ही चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ में आ गया कि आपको बीइंग एन एम्प्लॉय मेंटेन रखने के लिए हमें कितना सैलरी ऑफर करना चाहिए, कितना इंसेंटिव, कितना बोनस ऑफर करना चाहिए, और बीइंग एन एम्प्लॉय आपको भी समझ में आ गया कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना है, तो हमें कितना बार्गेन करना चाहिए, हमें और कितना मांगना चाहिए, कितना कम मांगना चाहिए। तो दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है क्योंकि आपको उनकी वैल्यू पता चल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि इट असेस द इवैल्यूएटिंग द एक्सपेंडिचर इनकम फॉर इम्पार्टिंग फर्दर एजुकेशन ट्रेनिंग इन एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ड्राइव बाय द फर्म। तो बट ऑब्वियसली बात है, पूरा अकाउंटिंग पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, हम देख रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, या आप मान लीजिए आप एक लेबर थे और हम आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमने देखा कि आप पूरा
टाइम देते हो, इवन ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो और पूरे टाइम लगे हो, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम आप बैठे नहीं दिख रहे हो, मुझे एक्स्ट्रा वर्क उसमें नहीं दिख रहे हो, आप पूरे टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट जो है औरों के मुकाबले कम तैयार हो पा रहा है। अगर एक लेबर एक दिन में 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, 100 प्रोडक्ट को मेंटेन करके बना के रेडी कर पा रहा है और आप सिर्फ 70 कर पा रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर आप कंटिन्यू अच्छे से वर्क कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम शायद ये है कि आप सही से उसको बना नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको बार बार बना के तब एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने में टाइम लग रहा है, या आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता है जल्दी बनाने की, या आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मुझे आइडिया लग गया, आपको देख के समझ में आ गया इस अकाउंटिंग से, तो हमको समझ में आ गया कि अब आपको ट्रेन करने की ज़रूरत है ना, आपको और ट्रेनिंग देनी है या आपको और समझाने की ज़रूरत है। तो क्या एक्सपेंडिचर आप पे करने हैं ना, क्या एजुकेशन देनी, क्या ट्रेनिंग आपको इम्पार्ट करनी है बीइंग एन एम्प्लॉई, वो ये अकाउंटिंग हेल्प कर देती है एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, राइट। सो ये सारे क्या हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट हो गए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ह्यूमन ही सबसे ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारा वर्क उनके थ्रू हो रहा है, राइट। तो अब इसको करने के कई मेथड्स हैं। तो कॉस्ट अप्रोच और वैल्यू अप्रोच, दो मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को करने के लिए। कॉस्ट अप्रोच में हम एक्विजिशन कॉस्ट को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को फोकस करते हैं, और जब हम वैल्यू की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने वैल्यूएबल है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंस मॉडल, इन तीन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।